हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जो आंसर की आई थी, तो आंसर की आने के बाद में यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ओवरऑल कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, कैटेगरी वाइज है, उसका एनालिसिस है वो किया था और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर हमें कट ऑफ के ऊपर है इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अब की बार कट ऑफ है लो जाने के चांसेस हैं, क्यों बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल प्ले रहेगा, तो इन सभी बातों को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डेटा है वो हमें किस टाइप से देखने को मिल रहा है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर है कैंडिडेट्स कितने कितने स्कोर कर रहे हैं, तो वो हम एक कंप्लीट एनालिसिस है इस वीडियो के अंदर है करने वाले हैं। तो उससे एक आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश के अंदर है आपका एवरेज स्कोर है वो कितना है, बढ़िया है, मीडियम है या फिर हाई है। इस टाइप से आपको रीजनिंग के अंदर सभी का जीके का मतलब तीनों के तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर स्कोर है वो आपको पता लग जाएगा। वैसे तो थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन है इन्होंने वैसे ही डाल दिए थे, पर ओरिजिनली 3 ही सब्जेक्ट हैं इस एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर होते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपका नेक्स्ट स्टेज होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, आपका शॉर्ट हैंड होगा। तो शॉर्ट हैंड की मास्टर स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी है, एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इन सभी बातों को भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कौन सा, रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं तो रीजनिंग का जो टोटल एग्जाम हुआ था आपका मार्क्स का वो था 50 मार्क्स का था। अभी तक जो कैंडिडेट्स का डेटा है उसके अंदर है 49 से अबव कैंडिडेट्स के यहाँ पर किसी के मार्क्स हैं 50 नहीं है, किसी के 49 मार्क्स हैं वो नहीं देखने को मिले। पर जब एक्चुअल डेटा आएगा कमीशन की तरफ से उसके अंदर है कुछ कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 5 से 10 कैंडिडेट्स हैं जिनके यहाँ पर 49 है, 50 मार्क्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी सभी कैंडिडेट्स ने डेटा है वो सबमिट नहीं किया था, कुछ कैंडिडेट्स हैं वो अपनी आंसर की ही नहीं देख पाए थे सर्वर इशूज की वजह से। तो इस वजह से ये डेटा के अंदर वेरिएशन है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। पर यहाँ अभी के अकॉर्डिंग है आप एक ट्रेंड का एनालिसिस है वो लगा सकते हो। तो 47 से अबव है, आप देख पा रहे होंगे कितने कैंडिडेट्स हैं, अभी 13 कैंडिडेट्स हैं। 46 से अबव है, जैसे जैसे एक नंबर भी आप नीचे जा रहे हो यहाँ पे देखो 47 से 46, 13 से 60 कैंडिडेट्स हो गए। अब 46 से 45 पे देखोगे तो हाई नंबर ऑफ जंप है कैंडिडेट्स का आपको देखने को मिलेगा, 187 कैंडिडेट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रीजनिंग ही यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीके की। तो जीके के जो टोटल मार्क्स थे वो थे आपके 50 थे। तो यहाँ पर 50 मार्क्स कैंडिडेट्स हैं वो लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको अभी डेटा के अंदर है 2 कैंडिडेट्स हैं वो दिख रहे होंगे। 49 से अबव भी यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं। और फिर आगे अगर हम बात करें 48 से अबव की, यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स हैं। 47 से अबव 5 कैंडिडेट्स हैं। 46 से अबव है फिर से 5 कैंडिडेट्स हैं। और 45 से अबव है वो 6 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो एक एक मार्क्स के ऊपर है जो डेटा इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ही लो हो रहा है। क्योंकि जीके के अंदर है इतना स्कोर कर पाना यहाँ पर इजी नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड नंबर कहें कि यहाँ पर ना के बराबर कैंडिडेट्स हैं उनका ही स्कोर है वो आपको देखने को मिल रहा है, 2-5 कैंडिडेट्स का। लाखों की तादाद में एग्जाम है वो कैंडिडेट्स ने दिया था, उसमें से 2-5 कैंडिडेट्स हैं वही 45 प्लस में स्कोर है जीके के अंदर है कर पा रहे हैं। तो अभी आपका स्कोर है वो जीके के अंदर है कितना बना है और कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम था वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ में रीजनिंग के अंदर भी आपका स्कोर है कितना बन रहा है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट की, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश कितना वेटेज कवर करता है, 50% वेटेज है आपके एग्जाम के अंदर है ये कवर करता है। मतलब कि टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें से 100 मार्क्स है कौन कवर करता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर है 100 मार्क्स है, किसी भी कैंडिडेट्स के अभी तक नहीं आए हैं, मतलब आए हुए होंगे पर यहाँ पर अभी तक वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। 96 से अबव है वो एक कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा हमें देखने को मिला है। 91 से अबव है वो 5 कैंडिडेट्स का डेटा हमें देखने को मिला है। 90 से अबव की अगर हम बात करें तो 8 कैंडिडेट्स का डेटा है वो हमें देखने को मिला है। और 89 से अबव है ओनली 10 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा देखने को मिला है। पर जब एक्चुअल डेटा आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर 89 से अबव के जो डेटा है 10 से की बजाय बढ़ के आपको 25 से 30 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसा यहाँ पर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो डेटा आया है वो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का आया है, अभी सारे कैंडिडेट्स का डेटा है वो नहीं आ पाया है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको जो फ्लक्चुएशन है बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपको फ्लक्चुएशन है वो देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी अब की बार है अच्छा खासा फ्लक्चुएशन है वो आपको देखने को मिलेगा।
जो कि हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा जो अब की बार है थोड़ी अबनॉर्मलिटीज़ हैं हमें आंसर कीज के अंदर है, सर्वर की तरफ से रॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ से देखने को मिली थी, उसकी वजह से भी हमें फ्लक्चुएशंस है वो देखने को मिलेगा। और उन फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जो मेरिट है, रैंकिंग है, कट ऑफ है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हम प्रीवियस वीडियोज हैं उनके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो हमने तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपका अभी नेक्स्ट एग्जाम है होने वाला है, नेक्स्ट स्टेज वो इसका होगा वो है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है आपको अभी से स्पीड बिल्डअप करने के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा आप सोचोगे कि मैं रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट में पास हो जाऊंगा, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, उस टाइम में आपको इतना टाइम गैप नहीं मिलता और कि आप यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस है करके यहाँ पर आप 80 WPM या फिर 100 WPM की स्पीड है वो मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर है आपको 80 WPM की ग्रुप डी के अंदर है आपको ग्रेड डी के अंदर मेंटेन करनी पड़ती है, और ग्रेड सी के अंदर है 100 WPM की मेंटेन करनी पड़ती है। फिर एग्जाम का यहाँ पर प्रेशर होता है और उस वजह से भी यहाँ पर स्पीड है ये थोड़ी सी गिरती है। तो इसके अंदर आप ये मान सकते हो कि 10% एक्स्ट्रा स्पीड है वो आपको इंक्रीज करके ही चलनी पड़ती है, तभी जाके आप एक्चुअल एग्जाम के अंदर है इतनी स्पीड परफॉर्म कर पाते हो। साथ में आपको इतनी स्पीड है किसके साथ में परफॉर्म करनी होती है, एक्यूरेसी के साथ में परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है कहाँ से करनी है उसके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है वो लेके आए हैं। साथ में आपको डिक्टेशन भी मिलेगी, ट्रांसक्राइब की फैसिलिटी भी मिलेगी, और इरर काउंटिंग्स वगैरह हैं सभी यहाँ पर आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगा। अलग अलग आपको मैनुअली इरर चेकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। हमने आपके लिए हमारी जो वेबसाइट है लर्निंग एरा, उसके ऊपर है एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है शॉर्ट हैंड का, जिसके अंदर है आपको डिक्टेशंस है वो देखने को मिलेगी। डिक्टेशन के अंदर है आप उसको एडजस्ट कर पाओगे उसकी स्पीड को, WPM को। जैसे कि आपको 90 WPM पे प्रैक्टिस करनी है, 100 पे करनी है, 120 पे करनी है, 130 पे करनी है, 80 पे करनी है, 70 पे करनी है, 50 पे करनी है, मतलब जिस पे भी करनी है आप यहाँ पर से स्पीड है उसको एडजस्ट कर पाओगे। डिक्टेशन है आपको कौन कौन सी डिक्टेशन है देखने को मिलेंगी, इसके अंदर आपको 1100 में प्लस में डिक्टेशन है वो देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पर और भी डिक्टेशंस है वो सारी ऐड की जा रही हैं। जैसे कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही है वो डिक्टेशंस भी यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी है वो ऐड कर रहे हैं। इसके साथ में आपको एग्जाम लाइक इंटरफेस है देखने को मिलेगा। ट्रांसक्राइब नाउ की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कि आपने शॉर्ट हैंड के अंदर है कन्वर्ट किया है उसको आप अगर टाइप करोगे बाद में, तो टाइप करने के बाद में उसको आपको इरर काउंटिंग आपको मैनुअली नहीं करने की जरूरत है। आपको यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट एनालिसिस है वो दिखा देगा कि आपकी स्पीड कितनी है, नेट स्पीड, WPM स्पीड, सारी तरह की स्पीड, सारे तरह के एरर, कैपिटल एरर, स्मॉल एरर, ओमिशन एरर, पंक्चुएशन एरर, मतलब जितने भी सभी टाइप के एरर है वो SSC के अंदर काउंट होते हैं। सभी का एनालिटिकल व्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने के अंदर है हेल्प मिलेगी, आपको प्रैक्टिस है वो किस टाइप से करनी होती है। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब नाउ का बटन दबाओगे तो आपको इस टाइप का यहाँ पर बॉक्स है देखने को मिल जाता है। उसके अंदर आपकी शॉर्ट हैंड को आपको ट्रांसक्राइब करना है, फिर यहाँ पर सबमिट का बटन है वो आपको दबाना है। तो यहाँ पर अभी ये जो हमने यहाँ पर इंग्लिश के लिए ऑन किया है ये सॉफ्टवेयर, बाद में हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी है 10 से 15 दिनों के अंदर ही इसको यहाँ पर हिंदी के अंदर भी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि हिंदी वाले मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर हम यहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ से करें, और हमारी जो स्पेशल बुक्स है उनको भी यहाँ पर ऐड की जाए। तो हिंदी के अंदर भी हम यहाँ पर जो इस हिंदी के लिए जो फेमस और पॉपुलर बुक्स हैं जिनसे हमें डिक्टेशन से एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिलती है उन्हीं को यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर कस्टम डिक्टेशन ऐड की भी फैसिलिटी यहाँ पर रहेगी कि आपको सीधा पैसे डालना है और आपकी डिक्टेशन से बन के आ जाएगी। साथ में आपको ट्रांसक्राइब नाउ की फैसिलिटी है वो भी देखने को मिल जाएगी। और 24/7 है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है वो ऑन रहता है। यहाँ पर हमें हमारे पास आइकन है वो आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, उससे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन है सबमिट करोगे तो आपको इस टाइप का यहाँ पर डिटेल एनालिटिकल व्यू के अंदर है रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको स्पीड देखने को मिलेगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, एफिशिएंसी है। इरर के अंदर अगर हम बात करें तो इरर एनालिसिस के अंदर आपको स्पेलिंग एरर है, कैपिटल एरर है, स्पेस एरर है, ओमिशन एरर है, एक्स्ट्रा टाइप वर्ड है, पंक्चुएशन एरर है, और भी बहुत सारे एरर्स हैं वो आपके टाइप के डिफरेंट टाइप के एरर है वो आपको काउंटिंग के अंदर है दिख जाएंगे। तो उससे एक आपको पता लग जाएगा कि मेरी गलतियां हैं वो कहाँ पे हो रही है। मैं स्पेलिंग एरर में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, पंक्चुएशन में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, ओमिशन में कर रहा हूँ, या फिर कैपिटल स्मॉल के अंदर है वो ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर आपको 80 WPM और 100 WPM की स्पीड तो बनानी है, पर साथ में आपको एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान में रखना है, क्योंकि SSC के अंदर ये स्पीड अकेले मैटर नहीं करती, आपकी एक्यूरेसी के साथ में अगर स्पीड आई तभी आप एग्जाम को यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। इस स्टेनो सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको कौन कौन सी बुक्स की डिक्टेशन है अभी देखने को मिलेगी। कैलाश चंद्रा के सारे वॉल्यूम्स है वो देखने को मिल जाएंगे, प्रोग्रेसिव के देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के,
अदर डिक्टेशन है वो प्रेसिडेंट स्पीच, प्रीवियस 5 ईयर डिक्टेशन है वो हो जाएंगी, लीगल डिक्टेशन हैं वो सारी देखने को मिल जाएंगी। और भी जो कैंडिडेट्स की डिमांड रहती है वो भी डिक्टेशन हम जल्दी से जल्दी है इसके अंदर ऐड करवा देंगे। इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर जाना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर जाओगे तो आपको इस टाइप का कुछ लैंडिंग पेज है देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर है साफ साफ हमने लिखा कि 1100 प्लस में डिक्टेशन है अभी अवेलेबल है। कस्टमाइजेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग है इसको यहाँ पर कस्टमाइज कर पाओगे। 24/7 है हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट ऑन रहेगा। अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्टेनो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो 24/7 है हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर पाओगे आप। इसके बाद में आपको स्टार्ट प्रैक्टिस नाउ का बटन है ये आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस नाउ के बटन पे प्रेस करोगे तो आपको इस टाइप के यहाँ पर वॉल्यूम्स वाइज डिक्टेशन है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे किसी भी वॉल्यूम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑडियो प्लेयर है वो ऑन हो जाएगा। उसके अंदर आपको ट्रांसक्राइब नाउ की फैसिलिटी, रिजल्ट की फैसिलिटी सभी कुछ है अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी है अपना यहाँ पर जाके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस करके अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में आपको इतना टाइम नहीं होगा उस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी पहले से यहाँ पर करनी पड़ती है। क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए स्पीड बनाने के लिए टाइम की जरूरत होती है, तो टाइम है वो आपको अभी से ही करोगे तभी जाके आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि इसके अंदर है क्वालिफाइंग का जो रेशियो होता है, पासिंग परसेंटेज होता है स्टेनो के अंदर शॉर्ट हैंड का, वो बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स है इसके अंदर ही डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर आप अभी से अपनी प्रैक्टिस है सही एग्जाम लाइक इंटरफेस के ऊपर करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर बाद में क्या है कि आप जैसे ही एग्जाम के अंदर इंटर करोगे एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर, तो फिर आपको नो सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सेम यहाँ पर सॉफ्टवेयर है ऐसा ही यहाँ पर उस देखने को मिलेगा। जो हमारा सॉफ्टवेयर है मास्टर स्टेनो डिक्टेशन, वो आपको देखने को मिलेगा लाइव हमारी वेबसाइट है जो कि learningera.in वेबसाइट है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको नो सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा ही डिक्टेशन का सॉफ्टवेयर है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर है आप क्या होगा कि यहाँ पर डिक्टेशन से कौन कौन सी देखने को मिलती है, कैलाश चंद्रा की देखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव है, करंट इशूज है, लीगल डिक्टेशन है, अदर बाकी सभी डिक्टेशन से और भी डिक्टेशन है वो हम यहाँ पर ऐड करें। हाँ बस ये है कि एक्चुअल जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर है ये स्पीकर के नाम के अंदर है आपकी डिक्टेशन है वो करवाई जाती है। फिर थोड़ा सा गैप होता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्यूटर के अंदर है टाइप करना रहता है और रिजल्ट है आपको हाथों हाथ नहीं मिलता है। पर हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए रिजल्ट है वो हाथों हाथ दे रहे हैं। और जो डिक्टेशन है हम यहाँ पर स्पीकर के अंदर, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर खुद ही स्पीकर लगा के यहाँ पर करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है ऑडियो फाइल के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं डिक्टेशन। फिर इसके अंदर आपको एडजस्ट करने की स्पीड है वो देखने को मिलेगी कि 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है एडजस्ट कर पाओगे। पूरा एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो ट्रांसक्राइब मैटर की यहाँ पर फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। रिजल्ट है उसके लिए भी आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट यहाँ पर क्लिक के साथ में आपको रिजल्ट है, एरर का एनालिसिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैनुअली आपको यहाँ पर अपना मैटर है वो चेक करने की जरूरत नहीं रहती है। और 24/7 हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी डिक्टेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और नया फीचर्स आप ऐड करवाना चाहते हो, तो वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू है हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप बता सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिल जाएगा। जो कि अगर आपको अभी भी इसके सॉफ्टवेयर के अंदर है इनरोलमेंट है या फिर अभी यूज करने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये है जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम से बातचीत कर सकते हो। वो हमको पूरा गाइड कर देगी आपको कि आपको किस टाइप से यहाँ पर इसके अंदर है इनरोल करना है, कैसे क्या यूज करना है, वो पूरा गाइडेंस है वो आपको टीम के थ्रू है देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया और आप हमारे वर्क को लाइक करते हो तो आप इसको हाइप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर सपोर्ट करें। हाइप करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ज़्यादा पेमेंट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे, कमेंट बॉक्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्वाइप करना है। जैसे ही स्वाइप करोगे तो आपको हाइप 650 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने? 650 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट्स आपको खरीदने पड़ते हैं, नहीं, ये पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से आपको गिवन होते हैं, उसके अंदर से ही आपको यहाँ पर देना पड़ता है। जैसे कि किसी भी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, वैसे ही यहाँ पर भी आपको कोई भी पेमेंट है वो नहीं करनी पड़ती है।